Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about one of my comeback story. बस ना बहुत सारी stories है life में, बहुत सारे incidents हुए हैं and I'm quite an observer in my life and बहुत active sort of इंसान I would say that's why yes मेरे पास बहुत सारे कांड है, सच में बहुत सारे कांड हैं and पहले मन करता था उनको बताने का but ठीक है अभी I feel that right now I've got a platform where I know I've got the right audience so I can tell about it. तो बहुत बार ऐसे मोमेंट्स हुए हैं लाइफ में जब मैंने चीज़ों को ऐसे चैलेंज लिया है या फिर मुझे किसी ने चैलेंज दिया है और बहुत मिले ऐसे भाई क्योंकि जब जो इंसान सेल्फ मेड होता है ना उसकी लाइफ में उसको गिराने वाले, उसको धक्का देने वाले, उसको बैक स्टैप करने वाले या फिर उसको उसका उसको हर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। बहुत से हर्ट भी हुई हूँ बट देयर सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, सो मेनी क्रिटिसिज्म विच आई हैव फेस इन माई लाइफ, सो मच आई हैव फेस इन माई लाइफ, उसको मैंने कहीं हद तक चैलेंज लिया। बहुत सारी स्टोरीज़ है मेरे पास चैलेंज की, कमबैक की, जिसमें मैं बहुत बुरी तरह हार गई थी या फिर आपने कोई अपना सपना अपनी आँखों के सामने टूटते हुए देखा हो, अपनी किसी चीज़ को जाते हुए देखा हो। बट एक स्टोरी विच आई रियली लव विच आई रियली वांट टू टेल इन दिस स्टोरी इन दिस वीडियो। इट्स रिगार्डिंग अ टाइम इन माई करियर। मुझे करियर में कॉर्पोरेट में काम करते करते 2 ढाई साल हो गए थे और स्टार्टिंग में 2 ढाई साल ना सिर्फ कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम में बीता था। तो वर्क फ्रॉम में क्या आता सबका रूटीन, उठते थे वही नाइट शूट में पूरे दिन बैठे रहते थे। कोई से मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी गई होगी जिसमें मैंने सिर्फ पढ़ाई की है। ऐसा मेरा बहुत मन लगता था उसमें बट मेरे पास लाइफ में कुछ करने को था ही नहीं। आई कम फ्रॉम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ फैमिली। तो ज़्यादा नेटवर्किंग का, ज़्यादा सोशलाइजिंग करने का, घूमने फिरने का ज़्यादा मतलब बनता ही नहीं था। ये सब करने का मतलब ये है कि तुम बिगड़ गए हो। तुम थोड़ा सच सवर रहे हो मतलब तुम बिगड़ गए हो। तुम किसी से खुल के बात कर रहे हो मतलब बिगड़ गए हो। तो मुझे पढ़ाई के लिए भी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या था, घर में तो कुछ था नहीं, आसपास भी कुछ अच्छा था नहीं, मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मेरे अंदर ये चीज़ हमेशा से एक जो हेजिटेशन होती नहीं, तो अब जाके आई वुड से बाहर रहे हैं एंड कॉर्पोरेट में मैंने आगे जाके क्लाइंट साथ डील किया है, चीज़ों में आगे जाके डील किया है तो थोड़ी हेजिटेशन ख़त्म हुई है, कॉन्फिडेंस आने लगा है। बट देयर वाज अ टाइम जब होता ना कि आप बिल्कुल नहीं हो रहा कुछ भी एंड आप बहुत दबे-दबे से एंड बिल्कुल ही आई वुड से पार्ट ऑफ अ शिप कि पूरा क्राउड है जिसका आप जैसे क्राउड का पार्ट हो और उसमें घूमो। आई हैव बीन लाइक दैट। हमेशा से मतलब जैसे घूम ही हो, लोगों की भीड़-भाड़ में बस घूमो, एक नॉर्मल कॉमन इंसान की तरह। तो होता ही है कि जब स्टार्टिंग में जब कोविड था 2 साल तक तो ना कोई अपनी पर्सनैलिटी पे मैंने कभी ध्यान दिया, ना किसी चीज़ पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, ना अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया, ना किसी चीज़ पे ध्यान दिया। उठते थे, काम करते थे, पूरे दिन काम करते थे, सो जाते थे और कुछ था ही नहीं करने को वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। जैसे कि ऑफ़िस खुलने स्टार्ट हुई, चीज़ें खुलनी स्टार्ट हुई और इतनी दोस्ती यारी भी नहीं थी। मेरे पास कभी अपनी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी आई कैन एक्चुअली काउंट ऑन माई फिंगर्स अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर्स को। कहने को तो बहुत बड़ी रिश्तेदारी है, बहुत सारे भगवान के दिए हुए बहुत रिश्ते हैं बट जो काउंट आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स हु आर माई एक्चुअली वेल विशर्स एंड एक्चुअली माई फ्रेंड्स। ठीक है। तो यार होता ये है कि जब मैं ऑफिस जाने वाली थी, ऑफिस से कुछ टाइम पहले मैंने कुछ लेज़र ट्रीटमेंट कराया था अपने स्किन का एंड वो वेरी फर्स्ट टाइम ही था। मैंने कोई डर्मा ट्रीटमेंट कराया था और वो बहुत बुरा वर्स बहुत जो मैं कराने गई थी और उसने मेरी स्किन ही बर्न कर दी थी और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में। पर प्रॉब्लम ये थी यार, ऑफिस में आना कंपलसरी था, मैंडेटरी कर दिया हम लोगों ने ऑफिस में आना। और जिस कंपनी में काम करती थी ना मैं, तो वहाँ पे उन्होंने कंपलसरी कर ही दिया था कि आपको आना ही पड़ेगा। और मेरा ऐसा था कि यार पूरी ज़िंदगी मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत की है, मेरा वेरी फर्स्ट टाइम था यार। एंड आई वॉज इन माई लेट 20s एट दैट टाइम। आई थिंक हम लोग मैंने मास्टर्स की अपनी लाइफ में, तो शायद मैं 26-27 की थी जब मुझे पहली बार मौका मिला ऑफिस में जाने का यार। और मैं उसको कैसे जाने दूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्किन बर्न। और स्किन बर्न चीज़ भी ऐसी है यार जिसमें मुझे पता टाइम लगेगा। सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, कितना लगेगा कुछ नहीं मिलता, उसको लगा भी, बहुत टाइम लगा भी उसको। तो बट ये था कि मेरे जो आसपास के मेंटोर्स थे, जो मेरे टीम लीड्स थे, मेरे मैनेजर्स थे, जो मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया, कभी भी जज नहीं किया। इवन जो मुझे रूममेट भी मिली थी, मुझे पीजी में बहुत ही अच्छी मिली। उस टाइप के लोग नहीं, आपको कभी जज नहीं करते, उल्टा आपको हौसला बताते हैं। और मुझे आज भी याद है, मैं रोती रोती पहली दिन कुछ नहीं पता क्या पहनते हैं ऑफिस में क्या नहीं पहनते, वो भी कि अपना डायलेमा रहा है मुझे। बस नॉर्मल जीन्स टॉप थी जो मैं लाई थी अपने घर से, पीजी में आसपास एक रूम ले लिया था। उसने मोटिवेट किया, उसने बस ये बोला कि बोलो तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे द वे यू आर तो हु विल एक्सेप्ट यू। इस चीज़ ने बहुत हिम्मत दी मुझे। ठीक है, ऑफिस गई, वहाँ पे कुछ मेरे क्लासमेट्स थे मास्टर्स के, उसका ग्रुप, दोस्त का ग्रुप, मेरा दोस्तों का ग्रुप बन गया। बस 1 साल मेरी लाइफ ना उस ऑफिस में बस यही थी। उठती थी, पीजी से निकलती थी, ऑफिस जाती थी, ऑफिस में 6-7 बजे तक बैठती थी। ठीक है। और वहीं ऑफिस में वो 2-4 दोस्त, मैं किधर भी नहीं देखती थी, मैं किधर किसी से मतलब नहीं रखती थी, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, हर चीज़ में पीछे रहती थी, अपने डेस्क में अपने क्यूबिकल में छुपी रहती थी, लिटरली अपने क्यूबिकल में। क्योंकि स्किन, फेस मास्क नहीं लगा सकते, वो जो थी सो थी। उस चीज़ में मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन किया था। पहले कुछ नहीं था,
पढ़े लिखे बच्चे में तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी ना बहुत दिखने वाली है, बहुत। जैसे बच्चा जितना पढ़ता होगा जितना, आई डोंट नो, ये ना कुछ है, ठीक है। लेकिन जो लोग हर चीज़ में होते हैं ना, जैसे होता है ना कि सोशलाइजिंग में है और चीज़ों में भी है, थोड़ा बैक बेंचर टाइप है, फिर इंटरमीडिएट है, उनमें तुम्हें ये चीज़ें भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा ही होगा उसमें नहीं मिलेगा, टॉपर लोगों में। तो वही सब हाल था। एंड फिर रहा सा कॉन्फिडेंस इस चीज़ ने ख़त्म कर दिया। कहा कोई कुछ कहा नहीं करता था मुझे, लेकिन वो सबके आइज़ में हमको फ़ील होता था, ठीक है। तो आपको मन भी नहीं करता था खुद से आगे किसी से फ्रेंडशिप करने का, सोशलाइज़ करने का, कुछ भी करने का। तो ये सब चलता रहा। एंड मतलब मेरा वो साल ऐसा था, मुझे बिल्कुल मना किया गया था मिरर देखने को। तो आप सोचिए कैसी लड़की जो, मतलब मैं टॉमबॉय थी यार, टिल मैं मास्टर्स आई टॉमबॉय, सिर्फ पढ़ाई के अलावा नहीं था कुछ भी। वही पोलो टी शर्ट्स एंड नीचे जीन्स एंड कोई मेकअप नहीं, कोई स्किन केयर नहीं, कोई स्किन केयर नहीं। मैं सनस्क्रीन तक लगाती नहीं थी मैं। और ये नहीं नेचुरल ब्यूटी थी, मैं नहीं थी। आई डू लॉट ऑफ पिगमेंटेशन ऑल्सो एट दैट टाइम, क्योंकि ख्याल नहीं रखती थी, स्ट्रेस बहुत लेती थी। तो बॉडी तो क्या एग्जॉस्ट करने लगेगी ना, कि बॉडी तो ख़त्म होने लगेगी ना। तो आप सोचो, कमाने के बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया, क्योंकि कमाने के बाद कोविड में रही पहले तो। एंड घर का माहौल भी हमेशा से ऐसे ही रहा है, जैसे एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज़ का होता है वैसे ही रहा है, ठीक है। और कोई करता भी नहीं, ऐसा नहीं मेरे घर में कोई अपना सेल्फ केयर करता हो, कोई अपना आपको सेल्फ टाइम देता हो, क्वालिटी टाइम देता हो, कोई माहौल ही नहीं है इन चीज़ों का। तो मैं कहाँ से सीखूंगी, मैं कहाँ से करती फिरूंगी। और ना ही कभी दिमाग रहा है, ना कभी शौक रहा है। ये सब चीज़ें ना लोगों की शौक होती है यार, सेल्फ केयर करना, ये सब करना, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल्स, आई वुड से, मतलब जो लोग अपने लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं ना यार, जो बेयरली बस सर्वाइव कर रहे हैं, जिनका ये रहता है बस आज जिंदा रह गए, कल और जिंदा रहना है, परसों जिंदा रहना है, जो बस धक्का लगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, अंदर से कोई चाह नहीं है इतनी, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें कभी आएंगी ही नहीं। उनके लिए तो बस आज के दिन निकल गया बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ भी ऐसे ही था, पैसों की बहुत कमी देखी थी, हमेशा से कमी देखी थी। तो यार ठीक है, बट देन दे कम अ पॉइंट इन माई लाइफ, आई डोंट नो हाउ, बट कम अ पॉइंट इन माई लाइफ, एक साल बाद जब थोड़ी बहुत स्किन ठीक होने लगी, मेरे वजह से जुड़ने लगी, मेरे ऐसे दोस्त बनने लगे और अच्छे अच्छे दोस्त मेरे बनने लगे, तब अंदर से आया कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ एंड माई पर्सनल लाइफ, कुछ लिटरली ऐसा हुआ था मेरी पर्सनल लाइफ कि आई नो वट हैपन फ्रॉम इनसाइड, वट हैपन फ्रॉम इनसाइड। जो जिस लड़की ने एक साल से लिटरली अपने शीशे की तरफ देखा नहीं होगा, अपने अपने साथ पूरे अपने आप को मैंने कभी पूरी ज़िंदगी बैठी है शीशे में नहीं देखा होगा। आई नो, एक अंदर से फीलिंग आई कि अब बहुत हो गया अपना पैसे ट्रीट करना, बहुत हो गया, ठीक है। आई वांट टू हैव अ कम बैक, आई वांट टू हैव अ कम बैक लाइक एनीथिंग। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी यार, मैं लाइफ में हर चीज़ में एक एवरेज इंसान बन गई थी। जहाँ पूरी ज़िंदगी टॉपर बनने के रहने की आदत थी ना, काम में बहुत एवरेज हो, काम में बहुत एवरेज हो गई थी, ठीक है। पर्सनल लाइफ में तो वैसे ही एवरेज थी, और क्या होता है लाइफ में आपके, कुछ था ही नहीं। तो हर चीज़ में आई एवरेज। तो एक मोमेंट आया व्हेन आई फेल्ट लाइक नो, आई वांट टू हैव अ कम बैक, I want to have a comeback. I want to excel in everything in my life. I want to be that girl. I want to be that girl. ठीक है। तो अपनी सैलरी में से बहुत सारा पार्ट मैंने सेव कर रखा था, बहुत अच्छा पार्ट अपनी वार्डरोब पर लगाया। मैंने सबसे पहले अपनी वार्डरोब चेंज की, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने स्किन केयर अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग मैंने कलर्स चूज़ करने स्टार्ट किए। पिनिंटरेस्ट देखा, इंस्टाग्राम देखा, काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की। मतलब मैंने 1 महीना लगाया होगा, बस कम्प्लीटली अंडरग्राउंड अपने घर पे आई हुई थी मैं, एंड बिकॉज ऑफ समथिंग। एंड मैंने लिटरली 1 महीना बैठ के मैंने देखा होगा व्हाट्स माई बॉडी टाइप, व्हाट्स माई कलर टाइप, व्हाट्स दिस एंड दिस। मेकअप खुद से सीखा, मेकअप खुद से सीखा, बालों पे ध्यान दिया, स्ट्रेट करवाया अपने बालों को जाके, नेल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, व्हाटएवर आई फील लाइक, व्हाटएवर आई कैन चेंज इन माई पर्सनैलिटी, आई डिड दैट, आई डिड, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। और ना मुझे आज भी वो फर्स्ट डे मेरा याद है कि जब मैं अपने ऑफिस में अपने जो मार्क्स मेरे जितने भी थे बर्न के, थोड़ा बहुत हील हो गए थे, थोड़ा बहुत कंसील करना सीख लिया था, कंसील करके वेरी फर्स्ट टाइम मैंने वेंट टू ऑफिस। मुझे आज भी याद है, और वेरी फर्स्ट टाइम जब वो इंसान, जब होता है ना पूरा आप तैयार होकर, बिल्कुल जैसे कोरियन मूवीज़ में नहीं होता, कोरियन सीरीज़ में होता है कि नो व्हाट फ्रॉम द लाइक फ्रॉम द अगली बिकम वेरी प्रीटी वाला सॉर्ट ऑफ इंसान नहीं होता, कि थोड़ा मेकअप कर लिया, थोड़ा ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा कर लिया, थोड़ा वेट लूज़ कर लिया, ऐसे करके पूरी पर्सनैलिटी 360। आई विल पेस्ट अ फोटो इफ आई गॉट समथिंग, कि मैं क्या थी पहले और मैं क्या बन के गई थी। आई कुड हैव सीन, आई एक्चुअली सो दैट इन माई कलीग्स की आंखों में, अपने आसपास के सब लोगों की आंखों में, आई सो दैट, आई एक्चुअली सो दैट। एंड भगवान की दया से होता है ना, भगवान जब कुछ छीनता है तो और अच्छी चीज़ और भी लाइफ में चीज़ें देता होता है। मुझे वहाँ अपने ऑफिस के लोग बहुत अच्छे मिले थे, और वही लोग मेरे आज तक दोस्त हैं। मैंने ऑफिस पे छोड़ दिए, चीज़ें पे छोड़ दिए, वो लोग मेरे आज तक भी दोस्त हैं। वो मेरे वर्स्ट में मेरे साथ थे, जब मेरा मुझ पर भरोसा नहीं था, तब मैं अपने साथ नहीं थी, मैं अपने आप को देखना नहीं चाहती थी। आई शू सी माई सेल्फ थ्रू देयर आइज, थ्रू देयर आइज टू सी माई सेल्फ। कोई कमी नहीं थी, उनके साथ गई, मोटिवेशन आता गया, धीरे धीरे और चेंज करते गए अपने आप को। फिर बोलने में
मैं बहुत हेजिटेट किया करती थी यार, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। लाइक वो इंसान नहीं होता जो बिल्कुल बैक सीट पे बैठा होता है, मैं वैसी इंसान थी। आई नेवर वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी, आई नेवर वांट टू बी विजिबल, आई नेवर वांटेड टू बी विजिबल। लेकिन उसके बाद थोड़ा पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करते हुए यार, करते ही, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये पर्सनैलिटी मतलब सिर्फ वेट नहीं होता, वो आपका माइंडसेट भी होता है। ओके, पर्सनैलिटी भी होती है। आप थोड़ा अच्छा दिखने लगोगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है, और फिर आप मोर एंड मोर विजिबल होना चाहते हो, मोर एंड मोर अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हो, मोर एंड मोर अपने वॉइस आउट करना चाहते हो, मोर एंड मोर यू वांट टू बी अहेड। तो यार मेरा कमबैक वो मेरे लिए था, वो खुद के लिए था, वो खुद से था, एंड हैज़ चेंज माई लाइफ एवर सिंस इट हैज़ चेंज माई लाइफ एवर सिंस। और वैसे बहुत सारे किस्से बताऊंगी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।